दूसरा सवाल है आपका, वो है कंपनियों का निगमन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। और इस पर आपसे चर्चा हो चुकी है, दोबारा से सुन लीजिए कि किसी भी कंपनी को जो हम लोग विधिक पर्सनालिटी बना रहे हैं, विधिक व्यक्तित्व दिला रहे हैं, वो किससे मिल रहा था? निगमन से। निगमन बोले तो एक ऐसी प्रक्रिया जिससे उसे रजिस्ट्री कराना है, पंजीकरण कराना है, और जैसे पंजीकरण पूरा हो जाएगा उसको कहा जाएगा निगमन। तो हम लोग निगमन पढ़ेंगे इसको। और निगमन जो है वो उसके उदय का, उसके उद्भव का, उसके जन्म का एक मुख्य बिंदु है। तो और जब हम पैदा करने की प्रक्रिया, जब जन्म लेने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो कहा जाता है कि ये कंपनी का निगमन हो गया। और निगमन के लिए हम लोगों को 3 चीजों की जरूरत थी: संप्रवर्तन, निगमन और कार्य प्रारंभ। संप्रवर्तन मतलब एक काम है जो करने वाला व्यक्ति कहलाता है, और यह पहला काम है उसका। कंपनी को बनाने की शुरुआत यहां से संप्रवर्तन से ही होती है। तो प्रमोशन करेगा, और प्रमोशन करने वाला व्यक्ति रहेगा प्रमोटर। प्रमोटर के स्थिति से लेकर अधिकार, दायित्व, कार्य, आप एक पूरा सवाल पढ़ चुके हैं। जब भी जरूरत पड़े उसको उधर से दोहरा लेना, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्थिति शुरू होती है, वो है निगमन। निगमन जो है वो दूसरा चरण है। कैसा चरण? कंपनी को बनाने का दूसरा चरण। पहला कौन सा था? संप्रवर्तन, जो संप्रवर्तक कर रहा था। तो कंपनी निर्माण का दूसरा आवश्यक चरण है निगमन, और निगमन को ही कंपनी का रजिस्ट्रीकरण भी कहा जाता है। रजिस्ट्रीकरण और निगमन ही वह है जिससे कि किसी भी कंपनी को विधिक अस्तित्व प्राप्त होता है, चिरस्थायी व्यक्तित्व प्राप्त होता है। जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे, खत्म नहीं होगी। हमने कहा था कि कंपनी मरती नहीं है, इसीलिए नहीं मरती, चिरस्थायी अस्तित्व है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे, ये खत्म नहीं होगी, इसका अस्तित्व बना रहेगा हमेशा के लिए। और निगमन के बाद ही कंपनी अपना तीसरे चरण पर यानी कि व्यापार प्रारंभ कर सकती है, इससे पहले नहीं कर सकती। धारा 7 में निगमन की बात बताई गई है। धारा 7 कंपनी का निगमन। तो धारा 7 में कंपनी के निगमन के बारे में प्रावधान किया गया है, और इसमें आपको वो सारी प्रक्रिया बताई जाएगी निगमन की है। तो इसमें क्या कहा जाएगा धारा 7 में कि आप ऐसी अधिकारिता के भीतर, यानी कि जहां आप कंपनी का निर्माण करना चाह रहे होंगे, तो वो एक क्षेत्र है, आप जहां रह रहे हैं, जो भी आपने एरिया सोची है जहां अपना ऑफिस बनाएंगे, है ना, तो वहां आपको एक कार्यालय स्थित करना है। और उसी क्षेत्र के जो रजिस्ट्रार होगा, कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाकर कुछ दस्तावेज और फाइलें जमा करनी है। यानी कि बहुत सारे जो भी दस्तावेजों की जरूरत होगी, वो दस्तावेज आप अपने मुख्यालय के क्षेत्र में कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाकर वो सारे दस्तावेज जमा करेंगे। अब उन बहुत सारे दस्तावेजों में मैंने आपको बताया था ज्ञापन पत्र, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अंतरनियम, तीसरा विवरण पत्रिका। तो 3 कागज आपको ये बनाने हैं खास तौर से, जो मुख्य कागज हैं निगमन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी ये 3 कागज। अब इसी में इन तीनों कागजों को आपको बनाना है। ज्ञापन पत्र, दूसरा मिलेगा आपका अंतरनियम, और तीसरा मिलेगा विवरण पत्रिका। एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये 3 कागजात दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। और इन तीनों दस्तावेजों में अलग अलग कॉलम हैं, बहुत सारे कॉलम होंगे, और उनमें जैसी जैसी शर्तें आपसे मांगी जाएंगी वैसी वैसी शर्तें आप फुलफिल करते जाएंगे, और फुलफिल करके आप वो सारी एक फाइल बनाकर उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को
दे देंगे। रजिस्ट्रार जब देखेगा, चेक करेगा, अगर आपकी सारी शर्तें पूरी होंगी तो उन आधार पर वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान कर देगा। और इस बीच में बहुत सारे, अब चूंकि बहुत सारे कागज बनाने हैं तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसा जैसा कंपनी बनाएंगे वैसे कागजों की अलग अलग जरूरत पड़ सकती है, तो वो सारे कागजात जरूरत के हिसाब से आप जमा करेंगे और वो रजिस्ट्रार जो होता है, कंपनी रजिस्ट्रार, आपको कंपनी निगमन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। और जारी करने के बाद आप उसको फिर अपने तीसरे चरण पे पहुंच जाओगे। तो यहां आपको ध्यान रखना है। तो धारा 7 में क्या है, केवल कुछ औपचारिकताएं बतानी हैं, कुछ औपचारिकता निभानी है आपको। तो सबसे पहले आवेदन में आपको एक कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों, कंपनी खोल रहे हो तो उसका नाम पहले बनाओ कि मैं कौन सी कंपनी का नाम रखूंगा, प्राइवेट खोलूंगा या पब्लिक की खोलूंगा या एकल खोलूंगा। तो जैसी कंपनी बना रहे हो वैसा उसका व्यवस्था आपको सोचना है, उसी हिसाब से कागज तैयार करने हैं। फिर उसके बाद आपको एक जो है, ये तीनों कागज तैयार करने पड़ेंगे। मिनिमम सदस्य वाली शर्त पूरी करनी पड़ेगी, निदेशक वाली शर्त पूरी करनी पड़ेगी, मिनिमम जितने निदेशक चाहिए। अच्छा, सदस्यों के और निदेशकों के हस्ताक्षर, नाम, पता, दुनिया भर की हर चीज चाहिए होगी। और इसके बाद जब आपको पूरा प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो 7(2) में आपका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। धारा 7(2) है ना, पूरी हेडिंग डालेंगे तो आप लिखेंगे यहां निगमन का प्रमाण पत्र। मैंने बोला है, लिखा नहीं है, निगमन का प्रमाण पत्र, ये आपका पूरा हेडिंग है। तो जब ये हेडिंग डालेंगे तो इसकी धारा भी लिख देंगे। और इसमें कहा जाएगा कि जब भी रजिस्ट्रार यानी कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास जब आपके पूरे दस्तावेज प्रेषित कर दिए जाते हैं और जब उस रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्री से संबंधित सारी शर्तें पूरी कर दी गई हैं, सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, तो फिर उसके द्वारा धारा 7(2) के तहत एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है जिसको निगमन प्रमाण पत्र कहा जाता है। और इसका प्रभाव ये होता है, फिर एक हेडिंग आप यहां और लिख सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा, यानी प्रमाण पत्र जारी करने का प्रभाव, ऐसी हेडिंग डाल सकते हैं। और प्रभाव ये होगा कि कंपनी का जैसे ही निगमन प्रमाण पत्र जारी होता है वैसे उसका सारा स्वरूप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक निगमित बॉडी बन जाती है, कॉर्पोरेट बॉडी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार हो जाता है, उसको सामान्य मुद्रा मिल जाती है ना, ये सब चीजें तैयार हो जाती हैं उसका अपना बैंक खाता तैयार हो जाता है। ये सब आपको इसमें लिख देना है। तो जो बातें हम लोग पहले सवाल में यानी कि सबसे पहले पढ़े थे कंपनी की विशेषताओं में, वो सारी विशेषताएं कब आती हैं कंपनी में, जब कंपनी का निगमन हो जाता है, यानी कि उसका प्रमाण पत्र मिल जाता है। जैसे ही प्रमाण पत्र मिलता है कंपनी का, उसको ये सब प्रभाव लागू हो जाते हैं। प्रमाण पत्र जारी होने से पहले कंपनी कुछ भी नहीं होती, लेकिन जैसे ही निगमन हुआ फिर वो कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है, फिर वो एक विधिक व्यक्ति बन जाती है, फिर उससे सारे अधिकार, सारे दायित्व, तो वो जो एक मानव को होते हैं वो सब उसके शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इतना सब कुछ आपको इस हेडिंग में लिखना है। फिर निगमन के बाद फिर शुरू होता है कंपनी का कारोबार प्रारंभ करना, कार्य प्रारंभ करना, और ये है इसका धारा 10 में। धारा 10 में कंपनी का कारोबार प्रारंभ करना। तो कंपनी जैसे ही निगमित होती है उसके पास अपनी एक शेयर पूंजी होती है, और वो जो शेयर पूंजी है उसका प्रयोग यानी कि कारोबार तब तक वो शुरू नहीं करेगी तब तक कि उसने कंपनी रजिस्ट्रार के पास
निगमन की तारीख से 180 दिन के भीतर ऐसी घोषणा फाइल ना कर दी हो, तो 180 दिन के भीतर कंपनी का कोई निदेशक घोषणा फाइल करेगा और उसका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद फिर वो शेयर के मूल्यों का भुगतान कर पाएगा। इस संबंध में कंपनी अपने जो रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन रजिस्ट्रार के पास कराएगा, क्योंकि आप एक ऑफिस खोल रहे हो तो उस ऑफिस का भी पहले आप सत्यापन कराएंगे। और अगर इन अपेक्षाओं के बारे में कोई देरी होती है, व्यतिक्रम शब्द यूज होता है देरी के लिए, कोई भी देरी होती है तो कंपनी आप पर जुर्माना भी लगा सकती है, दंड भी लगा सकती है, और वो दंड जो है 50,000 रुपया है। अगर आप जो है कार्यालय की और इन सब चीजों की जानकारी अगर नहीं देंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो फिर आपको शास्ति देनी पड़ सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है, और वो है 50,000 रुपया। और अगर यही व्यतिक्रम जारी रहता है, व्यतिक्रम मतलब देरी, जुर्माना पड़ने के बाद भी अगर ये देरी जारी रही तो हर दिन 1,000 रुपया शास्ति बढ़ती चली जाएगी। तो एक बार में बोली जाएगी 50,000, उसके बाद भी अगर आप नहीं सुधर रहे हो तो प्रतिदिन के हिसाब से ये शास्ति बढ़ेगी और 1,000 रुपया जारी रहेगी, और ये अधिकतम 1,00,000 रुपया होगी। मतलब 50,000 से लेकर आप अगर 1,000 के बीच में जारी रखें तो फिर ये 1,00,000 अधिकतम है। केवल इस घोषणा के लिए आपको 180 दिन के भीतर जो देनी है जानकारी, अगर वो आपने नहीं दी तो। और यहाँ ध्यान रखना, 180 दिन के भीतर की जो घोषणा करने की बात है कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में, अगर आप वो नहीं करते हो तो ये जुर्माना, ये दंड। लेकिन अगर आप इस दंड का कोई वैध कारण, जिससे कि आप उस रजिस्ट्रार को संतुष्ट कर पाओ कि मैं इस वजह से ये सूचनाएं नहीं दे पाया, और अगर वो संतुष्ट हो गया तो आपको इससे बाहर निकाल देगा, नहीं लेगा।